डम 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 डमरू बाजे, जिसके तांडव से हर कोई कांपे, चिता भस्म से जिसका नित नित हो श्रृंगार, काल भी जिसके आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार, वही है देवों के देव मेरे महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव की छत्र छाया और कृपा मात्र भी किसी भक्त पर अगर हो जाए तो उसे परेशानी तो क्या, स्वयं मृत्यु तक भी भयभीत नहीं कर पाती है। तो आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी, जो कि सोमवार को वैशाख महीने का इतना बड़ा पावन महीना है वैशाख का, और उसमें सोमवार को प्रदोष व्रत आ रहा है। तो उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी, आपको कथा भी सुनाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। और मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं प्रदोष में एक महान उपाय भी बताने जा रही हूँ, जिससे हर किसी के संकट दूर होंगे। अगर कर्ज है तो वो दूर हो जाएगा, अगर कोई किसी ने आपके पैसे ले रखे हैं तो आपको हाथ जोड़ करके वो पैसे लौटाने के लिए आएगा। तो वैसे तो क्या है कि विधि विधान से हम त्रयोदशी व्रत करने वाले को सुबह सूर्योदय के समय ही प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इस दिन क्या है कि अन्न नहीं खाना चाहिए, दिन में तो कम से कम नहीं खाना चाहिए। शाम को जब प्रदोष काल के बाद हम पूजा कर लेते हैं तो सायंकाल के बाद सूर्यास्त होने में जब 1 घंटा शेष रह जाता है तो उस समय स्नान वगैरह आदि दोबारा से कर के निवृत्त होकर के अच्छे से श्वेत या कोई हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, और पूजन स्थान पर साफ सफाई करके जल से और फूलों से सजा करके, जिस प्रकार भी भली भांति सजाते हैं, 5 रंगों से मिलाकर पद्य पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन लगाकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके आसन पर बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। और पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अगर आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे भागवत का महामंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो शिव पुराण महाशिव पुराण का महामंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और ओम नमः शिवाय का जाप हम कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी मंत्र, दोनों मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो प्रदोष का जो व्रत करते हैं मनुष्य, वो सदा सुखी रहते हैं, उनके संपूर्ण पापों का नाश इसी व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करना चाहिए, और सभी जो भी कर सकते हैं, माताएं, बहनें, भाई, बंधु सब कर सकते हैं। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना से, आपके मन में जो भी कामना हो, तो प्रदोष का व्रत अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो इस सोमवार को जो प्रदोष का व्रत पड़ रहा है वैशाख के महीने में, अभी प्रदोष का व्रत आने वाला है सोमवार को, तो आप कर सकते हैं। और अपनी कामनाएं रखते हुए, अगर आपको कर्ज मुक्ति चाहिए तो वो रखिए, अपने संतान की उन्नति चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी करें तो कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी बताते हैं, कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौओं का दान का फल प्राप्त होता है। और इस व्रत को जो विधि विधान से और तन मन धन से करता है तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताएं बहनें 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 24, अगर वो क्या कहते हैं कि अधिक मास या मल मास पड़ रहा हो तो 26 त्रयोदशी कर सकती हैं। तो सोम प्रदोष व्रत जो होता है, अभिष्ट सिद्धि की कामनाओं के लिए सोम प्रदोष व्रत किया जाता है। तो इसकी मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि सोम प्रदोष व्रत की कथा आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है कि सूत जी बताते हैं कि हे ऋषिवर, अब मैं आपको
सोम प्रदोष व्रत की सोम त्रयोदशी व्रत की का महात्म्य वर्णन कहता हूँ कि इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हों, शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करके अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को कम से कम एक माला 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैंने इस दुख सागर में गोते खाते हुए ऋण भार से दबा हूँ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ, तो हे दयालु मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके ये बताइए कि कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसने क्या फल पाया। तो सूत जी बताते हैं कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। कोई भी उसका धीर धरैया न था, इसलिए वह सुबह उठते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए चली जाती और जो भिक्षा में प्राप्त होता उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला जो उसकी अवस्था छोटी ही थी मगर उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई क्योंकि कोई भी लोग उसे पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह ही पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आए, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें को राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों में अंशुमति के पिता माता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश देकर कहा कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे, तो उसने व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। वह आनंद पूर्वक रहने लगा और राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ही ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे भगवान शंकर वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के भी फेरते हैं और तभी से प्रदोष व्रत संसार में बड़ा महत्व रखता है। शौनक आदि ऋषि सूत जी कहते हैं कि दया करें, अब आप मंगल प्रदोष की कथा भी बताएं। तो उन्होंने कहा जब मंगलवार का प्रदोष व्रत पड़ेगा तब मैं आपको सुनाऊंगी और मैं भी आपको तभी बताऊंगी कि आप मंगलवार का जब प्रदोष व्रत पड़ेगा तो मैं आपको कथा सुनाने अवश्य आऊंगी। तो मैं आप भी प्रदोष व्रत कीजिए, इसका लाभ उठाइए और मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जो प्रदोष के दिन आप कर सकते हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है और वो काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, आप किसी काम के लिए जाते हैं, किसी से मांगने जाते हैं, मतलब काम या कोई भी कार्य, तो वो अब कल आना, परसों आना, नरसों आना, आगे तक टलता चला जाता है, पर वो काम पूरा नहीं हो पाता और रोज़ फ़ोन करते हैं तब भी वो आज कल परसों नरसों तरसों इस पे टलता जाता है और काम नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय है कि गोपी चंदन लेके आना है। गोपी चंदन आप जानते ही होंगे, सफ़ेद कलर का जो चंदन होता है ना, वो गोपी चंदन लेकर के आइए आप और उसको गला दीजिए। गोपी चंदन लाने के बाद उसको गलाने के बाद जो आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे कि 3 उंगलियों से शिवलिंग पर जो अपन त्रिपुंड बनाते हैं 3 उंगलियों से एक साथ, तो वो बनाइए आप। अभी मैं इसमें आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ कि 3 उंगलियों से गोपी चंदन गला हुआ है, 3 उंगलियों से उस पर एक साथ त्रिपुंड। सभी जानते होंगे कि 3 उंगलियों से अपन तिलक लगाते हैं, तो शिवलिंग को तिलक लगाइए
एक साथ, और उन्हीं तीनों उंगलियों को अपने वक्षस्थल पर लगा लीजिए और सीधे घर आए अपने, और जहाँ आपको काम मांगने जाना है, जिस किसी से भी आपको काम लेना है, जो भी आपको कार्य है अधूरा पड़ा है, आप तुरंत चले जाइए और आपका काम नहीं टलेगा, अवश्य ही होगा। आप करके तो देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, मुझे उम्मीद है, शिव में आस्था रखिए कि पहली बार में ही आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। तो सफ़ेद चंदन ही शिवलिंग पर हमेशा प्रयोग में लाना चाहिए और 3 उंगलियों के सहारे तिलक लगाना चाहिए, अगर लगाना चाहिए। दूसरा उपाय जो मैं बता रही हूँ कि छोटा सा है वो भी, तो आप मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके, और जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको भी मिलेगा, क्योंकि एक अच्छी चीज़, एक अच्छी सूचना आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस लाभ से आप भी ना वंचित हों और दूसरों को भी वंचित ना करें। तो ये प्रदोष के दिन का कार्य है कि आपको करना क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पैसे खा कर के बैठ गया है, आपने 50 फ़ोन कर लिए, फ़ोन उठाता है, बहाना बना देता है, फ़ोन उठाता ही नहीं है, और दूसरे आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं क्योंकि दूसरों से आपने पैसा ले रखा है, वो देनदार आपको मतलब अधिक से अधिक क्या है कि आपने पैसे ले रखे हैं, किसी ने आपके पैसे ले रखे हैं, तो दोनों तरफ से आप फंसे हुए हैं। तो आप शिव में आस्था रखते हुए प्रदोष के दिन, कोई भी प्रदोष हो, वैसे बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है, कल सोम प्रदोष पड़ ही रहा है, तो आप प्रदोष के दिन बेलपत्र पर बीच वाले पत्ते पर सफ़ेद गोपी चंदन आपके पास है ही, तो सफ़ेद गोपी चंदन आप नहीं है तो आप ले आइए, तो बीच वाले पत्ते पर सफ़ेद गोपी चंदन लगा लीजिए। पूरे बीच वाला जो एक ऊपर का पत्ता होता है, उस बेलपत्र के पत्ते पर गोपी चंदन लगा लीजिए और उसे सीधे हाथ पर रख लीजिए। सीधे हाथ पर रखने के बाद उल्टे हाथ से दोनों पत्ते, दोनों नीचे वाले पत्ते हैं उनको उल्टे हाथ की अपनी 3 उंगलियों से दबा लीजिए, और दबाते हुए मन में जिसने पैसे ले रखे हैं उसका नाम लें और भोलेनाथ से कह दें कि मेरे पैसे इसने ले रखे हैं, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है, उसका नाम लें और उस पर चिपका दें, और चिपका करके उसका नाम ले करके उसका चिपका दें, और जिसने पैसे ले रखे हैं उसका नाम लें, उस चिपका दें और उस पर 1 लोटा जल चढ़ा दें। 2 से 3 प्रदोष आप करेंगे, हर महीने में 2 प्रदोष आती हैं, कल आप ये आरंभ कर सकते हैं। 2 से 3 प्रदोष आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रदोष कर पाएंगे, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो बंदा आएगा और हाथ जोड़ करके आपको पैसे दे के जाएगा। शिव में आपको पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा विश्वास रखना है, कार्य सिद्ध होगा ही होगा। तो आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। आज मैंने आपका भक्ति फॉर ऑल चैनल में आप सभी का स्वागत नहीं किया था, क्योंकि मैं हर हर महादेव भोलेनाथ में ऐसी खो गई थी कि मैं भूल गई कि मुझे क्या कहना है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। इसलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे जी, राधे राधे।